शकील यार, ये बहुत अच्छी एक मौजू है जो तूने उठाया और बड़ी अच्छी निशानदेही की है। और इसमें सबसे पहले तो ये है कि जिस शख्सियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसका ड्रामा था, वो यकीनन एक हमारे मुल्क की मुमताज़ शख्सियत हैं, अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद साहब, अगर मुझसे भी पूछा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, गैर मामूली मद्दा हूँ। और उनके बल्कि मेरे अब्बू से भी कुछ मरासिम रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त तंज़ो मिज़ा का कोई एक नाम मुझसे उठाने का अगर कहा जाए ना, मेरी पसंदीदगी और इस्तेहसान के मुताबिक, तो मैं अनवर मकसूद साहब का नाम लूँगा। तो ये जो बात बताई गई है कि वो ड्रामे में जो सियाचिन के नाम से था, इसमें इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। मैंने बराह रास्त तो वो ड्रामा नहीं देखा है, लेकिन उसमें इस तरह का कहा गया है कि इस तरह की बातें मुझे बताई जा रही हैं कि या अल्लाह, तू खुदा का खौफ रख, खुदा का खौफ रखो। और ये अल्लाह ताला को कहा जा रहा है। या फिर एक जगह पे इस तरह के कुछ जुमलों की अदाई है कि जो है ना, अल्लाह ताला को कहा जा रहा है कैसा है तू, अपना ख्याल रख। इस तरह के जुमले जो हैं, ये इखलाकी सतह से गिरे हुए जुमले होते हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को पे कोई कुफ्र व शिर्क का इतलाक़ करने की मेरी नीयत है, ऐसा नहीं है। ये मैं ये भी नहीं चाहूँगा, लेकिन यह है कि हमें अखलाकियात और इजमाली पहलू जो होते हैं हर चीज़ में, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये तो एक बुनियाद है इंसान की, एक हमारी फ़ितरत है। तो अनवर मकसूद साहब के इस ड्रामे में इस तरह के जुमले हैं मौजूद, तो मुझे ज़रा हैरानी हुई और मैं शशदर हुआ। लेकिन कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा नाम है। अब मेरा असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है ये अनवर मकसूद साहब ने ये लिखे ही ना हो जुमले। हो सकता है कभी कभी एक्टर्स भी जो है इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और उस इम्प्रोवाइजेशन के दरमियान में वो ख़ुद से भी कुछ जुमले जो है बोल देते हैं। और जो उनको समझ आ रहा होता है, वो स्पेस में एक्टिंग के चलते चलते जब वो जुमले ख़ुद से बोलते हैं, तो हो सकता है ये जुमले एक्टर के ख़ुद के अपने हों, या अनवर मकसूद साहब ने अपने ड्रामे के स्क्रिप्ट नहीं लिखा हो। ये भी एक मुमकिन सूरत हाल है कि ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने लिखा ही ना हो, ये इम्प्रोवाइजेशन के दरमियान में। तो अब ये क्या था, क्यों था, मैं तो खैर, मेरा मौजू जो मुझसे पूछा गया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इन जुमलों के हवाले से है। तो ये जुमले अपने अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक शाखसाना सोच है, अच्छी सोच नहीं है। मतलब अल्लाह ताला को क्या कहें हम, कि मतलब ये इस तरह की बात के खुदा का खौफ रखे, यानी मैं अल्लाह ताला को ही कह रहा हूँ। तो ये तो जैसे वो एक गाना आया था, रब ने बना दी जोड़ी, फ़िल्म थी बॉलीवुड की, शाहरुख खान की। तो उसमें गाने में हौले हौले जो एक गाना था, उसमें भी इस तरह का एक जुमला आया था कि रब का भी कोई रब कोई होंदा, इस तरह से करके जुमला था। तो ये सारी बातें, मतलब ये बहुत अजीब सी बातें हैं, और ये अच्छी बातें नहीं है, ये अखलाकी अदा नहीं तस्वुर की जाएगी। और मैं ये जैसे कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ आजकल जो उलमा का तबका है, जो बहुत खूबसूरती से अपने अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा अक्सर ये एक नज़रिया रहता है कि उनको ना अपनी गुफ्तगू में, और जो वो अवाम जो खालिस मदारिस से ताल्लुक़ नहीं रखती है, और जो है बहुत ज़्यादा दीनी रुझान नहीं रखते हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होते हैं, तो उलमा को भी कुछ इस तरह का, जैसे अक्सर मेरा ये ख़्याल आता है कि एटीट्यूड रखना चाहिए कि एक आम आदमी भी जिसका दीन से ताल्लुक़ ना हो, उनके साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये इस इंजज़ाबी कैफ़ियत को बनाने के लिए उलमा को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी लाएँ वो, और लोग उनके साथ उठना बैठना शुरू करें। गो कि वो बहुत दयानतदारी के साथ अपने काम कर रहे होंगे, लेकिन बात जिन लोगों तक पहुँचानी है, आवाम तक पहुँचानी है, तो उनको उनके साथ में बैठ के और उनके साथ एडजस्ट जब तक नहीं होंगे, जब तक जो है कोई अच्छा एक हम आहंगी का रिश्ता उस्तवार नहीं होगा। इसी तरह से मेरा ये शिकवा जो है, ये जैसे अनवर मकसूद साहब के इस ड्रामे सियाचिन में इस जुमलों की अदाई, गो कि वो किसी ने भी की हो, वो उनके स्क्रिप्ट में लिखे हों या एक्टर ने ख़ुद इम्प्रोवाइज़ कर दी हो, मेरा ये कहना है कि अगर वो इन जुमलों की शिद्दत को ख़त्म करें, या इन ऐसे जुमलों को अवॉइड करें, तो हो सकता है जो गैर मज़हबी तबका होता है, या जो लोग होते हैं जो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा कंटेंट देखें जिसमें फ़हाशी का अंसर ना हो, जो हम अपनी फैमिली के साथ देख सकें, अगर इस तरह के जुमले मौजूद होंगे, तो वो फिर वो कंटेंट नहीं देखेंगे, बल्कि उनका नज़रिया अच्छा कायम नहीं होगा मीडिया से जुड़े लोगों के लिए। तो हम दोनों लोगों को अगर मलहूज़ रखें ना, तो इन दोनों में ही कहीं ना कहीं हमको इंतहाई सूरत हाल नज़र आती है। यानी मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स किसी एक हमारी गली मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम के साथ बैठ के खुश इल्हानी के साथ गुफ्तगू कर रहा होगा, ये तसव्वुर मेरे जहन में आता नहीं है। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो कि हम आहंगी उस्तवार हो सके, गुफ्तगू हो सके, मुबाहिसे हो सकें, किसी के किसी से भी हो सकें। तो इसी तरह से ये दोनों तरफ की एक्सट्रीम सिचुएशंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, तो
असल में ये सब थिएटर और ये ड्रामे ये सब क्यों लिखे जाते हैं, इनके पीछे वजूहात क्या हैं। एक तो माशरे के पस मंज़र और माशरे की जो हक़ाइक़ होते हैं उनको आश्कारा करने की कोशिश की जाती है और लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। कोई भी थिएटर करते वक्त ये तो नहीं सोचता कि जो है मैं ख़वास के लिए बना रहा हूँ और भले बहुत से लोग मुझे नापसंद करें तब भी ठीक है। वो एक अपने नज़रिए को रखता है इसलिए कि उसको हर कोई तस्लीम करे, तस्लीम ना करे तो उसको इज़हार ख़्याल की आज़ादी है, तो चलो वो इख्तलाफ भी करे, लेकिन एक गुफ्तगू और एक बाहमी रब्त का सिलसिला उस्तवार हो सके। इस तरह के जुमले आ जाते हैं ना, तो मुझ जैसा शख्स भी जो होता है ना, जो मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता है कि मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी हैं, शकील तेरे साथ ही लिखी हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर मैं भी इस तरह के लोगों से जो है ना थोड़ा सा नाला रहने लगता हूँ कि आदाब का ख़्याल ज़रूर करना चाहिए, हुस्न अखलाक को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद आप भले भले बड़ी से बड़े मामलात पर भी किसी किस्म का इख्तलाफ कर देंगे ना तो वो बुरा नहीं लगेगा। अखलाकी हुस्न बरकरार रहना चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्ट में हो, चाहे वो किसी फ़िल्म में हो, चाहे वो कोई ड्रामा हो या वो कोई एक्टर्स अपनी मर्ज़ी से इम्प्रोवाइज़ेशन कर रहा हो। इन सब चीज़ों को लाजमी रखा जाएगा, तभी जो है एक ऐसी मकबूलियत मिलेगी जो समझ लो एक तरह से एक कायनाती सच की तरह होगी कि उसको हर कोई पसंद करेगा। अदरवाइज़ ये है कि फिर लोगों की दिल आज़ारी होती है। और कभी भी कोई आर्टिस्ट जो ख़ुद अपने अंदर बहुत हसास होता है, जिसके बड़े हसासियत से जुड़े मसाइल होते हैं, वो तो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी किसी जुमले की वजह से जो मैं फ़िल्म या ड्रामे या थिएटर में अदा कर रहा हूँ उसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो जाए। दिल आज़ारी करना तो कभी किसी आर्टिस्ट को मकसूद ही नहीं होता है, क्योंकि वो ख़ुद अपने अंदर हसासियत की बहुत आला मिसाल होता है। तो मैं इन जुमलों को जो है अच्छा तसव्वुर नहीं करता हूँ, और अगर ये स्क्रिप्ट में मौजूद थे तो भी बहुत अजीब सी बात है। लेकिन मैं अनवर मकसूद साहब से भी ऐसी उम्मीद नहीं रखता हूँ कि वो कोई ऐसी चीज़ लिख देंगे। मतलब वो एक तंज़ मिज़ा का बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका बहुत गैर मामूली मद्दा हूँ, लेकिन इस तरह का कंटेंट जो है ड्रामे में मौजूद होना, जबकि ड्रामे में बहुत से जो दूसरे जोक्स वगैरह मौजूद हैं वो बड़े कमाल के हैं और बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत बेहतरीन ड्रामा है, लेकिन इस तरह के जुमलों से इज्तनाब बरतना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो है सरायत की जा सके और एक इंजज़ाबी कैफ़ियत के मेयार जो हैं उनको इस्तिक़रार बख्शा जा सके। बहुत शुक्रिया।